हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। तो दोस्तों, फाइनली मोस्ट अवेटेड मिस्ट्री जो आज सरिता जी ने सॉल्व कर दी है। ये मिस्ट्री लाने वाले भी सचिन और जगत दीदी ही थे, क्योंकि सचिन अपनी वीडियो में ये बता चुके हैं कि सचिन के शब्द, जुबान ज़रूर होती थी लेकिन उसमें शब्द, उसकी हर चीज़, लिखने वाले पार्टनर इन क्राइम ये दोनों के दोनों इक्वल थे। ना तो कोई 19 ज़्यादा ना कोई 20 कम, दोनों के दोनों इक्वल, हर चीज़ में, हर कंट्रोवर्सी में, हर झूठ में पार्टनर इन क्राइम थे। किसी के घर के फंक्शन में जाने के बाद उसके घर के फंक्शन की बेइज्जती करना, उसकी मेहमान नवाजी पे सवाल उठाना और उसके घर के कमरे को इतना गंदा कर देना। अगर कचरा लेके आए थे तो उस कचरे को साफ भी तो करना था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने सामने वाले की मेहमान नवाजी पे आवाज़ उठाई, उनकी मेहमान नवाजी को पॉइंट आउट किया और उनके साथ भेड़ चाल में 2-4 लोगों ने उस वक्त पे और किया था। बोलते हैं कि जहाँ का खाना खा के आते हैं ना, वहाँ पे कभी भी नमक हरामी नहीं की जाती। और वो भी आप एक इतने अच्छे फंक्शन में गए थे जहाँ पे आप एक आने वाली बेबी के बेबी शावर में गए थे, और वहाँ से आने के बाद आप लोगों ने भेड़ चाल का हिस्सा बनते हुए उनकी मेहमान नवाजी पे, उनके फंक्शन को किस कदर क्रिटिसाइज करा था। एक इंसान जो इतने मन से, इतने दिल से कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, अपना तन मन धन उस फंक्शन में लगाता है, और उसके बाद जस्ट किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी यारी दोस्ती दिखाने के लिए आप में से कुछ लोगों ने उनके फंक्शन पे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, है ना, जो कि उस समय पे बहुत गलत किया था। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो दो लोगों की कंट्रोवर्सी में आप आओ भी मत, आप चुप रहो। लेकिन नहीं, वहाँ पे सपोर्ट दिखाना था, प्यार दिखाना था, स्टैंड दिखाना था अपना, और खासकर अपना ग्रुप दिखाना था कि देखो सरिता जेठू, तुम अकेले हो और हमारे साथ देखो कितने क्रिएटर्स का साथ है, कि सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। लेकिन जब वक्त ने बोला ना तो सबकी बोलती बंद हो गई। जब वक्त ने बोला सबकी बोलती बंद हो गई। उस वक्त पे इंसान बोल रहे थे और आज समय बोल रहा है, और समय हमेशा बलवान होता है। आज सच में जीता जागता नमूना और एग्जाम्पल मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा है। तो जिस बंद कमरे की मिस्ट्री के लिए हम लोग भी इतने टाइम से बेचैन थे, यार कमरे के अंदर क्या हुआ, कोई कहता था कमरे के अंदर ये दिया, कोई कहता था कमरे के अंदर ये हुआ, कोई कहता था ये, कोई कहता था वो, तो आज सारा कमरे का सीन ही क्लियर हो गया। और कमरे के साथ साथ मासूम मनीषा का भी सीन क्लियर हो गया, जिन्हें आज कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग डाउट की नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन वो लड़की पहले भी इनोसेंट थी, वो लड़की आज भी इनोसेंट है। और आज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मनीषा को एक जाल में फंसाया हुआ था, शायद उसी जाल में कहीं ना कहीं सुमित को भी फंसाया था। वो था भाई बहन के प्रेम का जाल, जिस जाल में फंसने की वजह से मनीषा अपने लिए स्टैंड प्रॉपर नहीं ले पा रही थी, क्योंकि सामने भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो था, दोस्ती के रिश्ते पे वो फिर भी डाउट कर सकती थी, लेकिन भाई बहन के रिश्ते पे वो कैसे डाउट करती। उसकी सोच को नीचा दिखा दिया जा रहा होगा। और सेम चीज़ें शायद डेफिनेटली सुमित के साथ भी हुई होंगी, कि उनको भी शक हुआ होगा। अगर मनीषा को यहाँ पे शक हो सकता है तो सुमित पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं रिएक्शन सोशल मीडिया में। उनके भी माइंड में चीज़ें आई होंगी कि अगर एक इंसान बोल रहा है, 2 बोल रहा है तो क्या है। उन्होंने भी तो ये बात पूछी होगी, तो उनको भी क्या हवाला दिया होगा, भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। तो इस भाई बहन के रिश्ते पर से तो विश्वास भी तोड़ दिया है और बहुत ही गंदा कर दिया है, मतलब गंदा। चलिए, तो कमरे का राज ये था कि उस कमरे के राज में सरिता जी अच्छे से इन लोगों की खाट खड़ी कर रही थी। अब वो खाट खड़ी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, वो खाट खड़ी इसीलिए करी गई थी क्योंकि उनके पास बकायदा आके इस चीज़ की शिकायत की गई थी। और शिकायत करने वाली भी एक इन्हीं के साथ की क्रिएटर हैं, जो वैसे तो क्रिएटर हैं, हर फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करती हैं, लेकिन कभी भी सही के लिए स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आई। वैसे वो क्रिएटर एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं एक डिफेंस, जो भी हैं उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ हूँ, तो मेरे ख्याल से जो डिफेंस हमारे आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं ना, या मिलिट्री का कोई भी इंसान हो,
वो कभी भी सही के लिए आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटता, कभी भी झूठ के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटता। हमारे सेनानी होते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर्स में तैनात होते हैं। वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन इन्होंने टाइम टाइम पे जब सच बताने की बारी आई तो हमेशा पीछे खिसक गई। ये चाहती तो उस वक्त पे भी सरिता जी के ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी, उस वक्त पे भी आके एक बार बोल सकती थी कि इन्होंने ही जाके सरिता जी को सारी बातें बताई थी, शब्बो जी। और आज भी ये पीछे हैं, सब लोग आए हैं आगे, सब लोगों ने आके सारी बातें बताई हैं। आज भी ये अपने आप को एक मिलिट्री की वाइफ बोल के पीछे खींच ली गई हैं, और पहले भी मिलिट्री वालों की वाइफ बोल के पीछे खींच ली गई हैं। जब आप मिलिट्री वालों की वाइफ बन के किसी के फंक्शन अटेंड कर सकती हैं, क्रिएटर्स पार्टी अटेंड कर सकती हैं, यूट्यूब पे आ सकती हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकती हैं, तो सच बोलने से किसको रोकता है किसी का प्रोफेशन? सच बोलने से आप कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते। सच बोलने से आप एक अच्छे इंसान साबित होते हो कि आपने सच बोला है। और जो सच आपने नहीं बोला, आज वो सच सरिता जी ने खुल करके बता दिया है कि सरिता जी को बकायदा नीचे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली शब्बो जी थी। शब्बो जी थी नीचे की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली, क्योंकि उनको वहां पे इनकन्वीनियंट हो रहा था। तो जब बात बोलने की आई तब इन्होंने पैर पीछे खींच लिए। तो सरिता जी क्योंकि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और जो उन्होंने अपने क्रिएटर्स को रूम्स प्रोवाइड करे थे वो नीचे के फ्लोर में थे और वो ऊपर थी, जिसकी वजह से वो नीचे ऊपर जा नहीं पा रही थी। लेकिन जो उनके दिल को चीज़ें बुरी लगी थी ना, जिसको बाद में मजाक बनाया गया, अपनी भाभी को भी सामने बिठा के जगत दीदी जी ने मजाक बनाया, बता मैं तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊं, बता मैं तुझे कैसे स्पेशल फील कराऊं। कैसे कराते हैं स्पेशल फील? बिल्कुल वैसे ही स्पेशल फील कराते हैं जैसे आपने अपनी भाभी का वेलकम किया, बिल्कुल वैसे ही स्पेशल फील कराते हैं। अगर किसी से कमिटमेंट करो ना, तो उस कमिटमेंट को हमेशा पूरा करो। अगर किसी को उम्मीदें दो ना, तो उसकी उम्मीद पे हमेशा खरे उतरो। हर एक क्रिएटर ने इनकी जिंदगी, इनका एक एक छोटी से छोटी चीज़ स्पेशल बनाने के लिए जी जान लगा दी। लेकिन वहाँ पे इनकी मतलब क्या बोलूं, बहन से बढ़कर सरिता जी थी। सरिता जी जगत दीदी की बहन से बढ़कर थी। और आपने बहन को स्पेशल फील कराने के लिए उनको इतनी टोंट अपनी वीडियोस में मारी, मतलब इतने टाइम तक इनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि अगर जो औरत मुझे बहन मानती थी, बेटी मानती थी, अगर उसे हर्ट हुआ है तो मैं उसको मनाऊं, अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी करूं। नहीं, क्योंकि इन्होंने ना तो सरिता जी को कभी बहन माना था, ना ही जेसिका को कभी बहन माना। हाँ, जस्ट रिश्ते क्लोज करने के लिए सबको बहन बेटी बनाया, पर दिल से नहीं किया। क्योंकि अगर करती तो इतने महीनों में अपनी गलती का एहसास कर लेती कि मैंने किसी का कितना दिल दुखाया। आज सरिता जी ने बताया कि ये लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे, जिसमें कि सचिन भी था, जगत दीदी भी थी और नीतू जी भी थी। एक ही कमरे में बैठे थे और उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। इसके टाइम और वक्त के लिए सरिता जी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये वहाँ पे उनके पास पहुँची ही नहीं। इनकी अपनी ही वार्तालाप और गप्पे ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक अकेला समय मिला था ना, बिना मनीषा के अकेला समय मिला था। और मनीषा वाली पजल भी सॉल्व हो गई। पहले तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी सचिन मनीषा को बुलाने में, क्योंकि वो अपना घर का वो इंसिडेंट भूल नहीं पाई थी। लेकिन क्योंकि जगत दीदी से अच्छे रिलेशन थे, तो चलो उस रिलेशन को मानते हुए उनको तो इनवाइट करा, लेकिन इनको नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जगत दीदी ने सचिन मनीषा को इन्विटेशन दिलवाया, और इन्विटेशन के बाद मनीषा नहीं आई, लेकिन सचिन बेबी शावर में पहुंचा। बेबी शावर में पहुंचने के बाद ये लोग उस कमरे को अपना बना के बैठ गए, जो कमरा 3 लेडीज को दिया गया था, जिसमें थी नीतू, जगत दीदी और शब्बो जी। जिसमें से कि शब्बो जी को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनको प्रिवेसी नहीं मिल रही थी, वो कंफर्टेबल वहां पे फील नहीं कर रही थी। और इसी चीज के लिए वो सरिता जी के पास जाके शिकायत करने गई कि ये कैसा रूम तूने इस बार हमें दिया है, कोई प्रिवेसी नहीं है, वो बंदा रूम से बाहर जा नहीं रहा है, और अगर उसको कुछ बोलो तो जगत दीदी गुस्सा हो रही है, जगत दीदी को कुछ बोलो तो वो गुस्सा हो रहा है, और हमारी प्रिवेसी खराब हो रही है। और यही चीज़ें धीरे धीरे सरिता जी को हाइपर कर रही थी। प्लस जगत दीदी जी की एक्टिविटीज़ कि फंक्शन में किसी और के आए हो और गप्पे और मी टाइम किसी और का चल रहा है। इन सारी चीज़ों को जब वो अपने अंदर लेके बैठी थी, तो उन्होंने तब सबको अपने कमरे में बुलाया
और कमरे में बुलाने के बाद वो इमोशनल हुई, उन्होंने शिकायतें करी, जो उन्होंने उस वक्त पे बोलना था उन्होंने उस वक्त पे वो चीज़ें बोली, लेकिन अपनी दोस्तों को बोली थी, हक समझ के बोली थी, शिकायत करी थी हक समझ के, जिसमें सामने वालों ने अपॉलॉजी भी करी। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद ठीक कुछ महीनों के बाद उनके घर की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके कमरे की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके फंक्शन की धज्जियाँ उड़ा दी, उस मासूम बच्ची को छोड़ा नहीं। ये इन लोगों ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया। मनीषा को ना बुलाने का रीज़न क्या बताया गया कि मनीषा आना नहीं चाहती थी। लेकिन जब सरिता जी की मनीषा से बात हुई तो मनीषा ने बोला मुझे लाया ही नहीं गया। मनीषा ने बोला मुझे लाया ही नहीं गया, मैं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मनीषा आती तो पहले वाला इंसिडेंट होता और फिर सरिता जी फिर इनको डांटती, तो इस बार मतलब क्या कहते हैं, कबाब में हड्डी कोई घर छोड़ के आ गए कि इस बार ना वो आएगी ना कोई पंगे होंगे, और जो जिसके लिए आया था वो उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, है ना। बेशर्मी की हद, किसी के घर में जाके इस तरीके से गंदगी मचाना। एनीवेज, तो सरिता जी के वीडियो के नीचे कमेंट आया है, नीतू जी का भी आया है, जो लिखती हैं माफ़ करना दोस्त, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। एटलीस्ट गलती का रियलाइजेशन है, एटलीस्ट शर्मिंदगी है, एक्सेप्ट किया कि हाँ हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि दीदी के आगे किसी की चलती कहाँ थी, किसी की नहीं चलती थी, तो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद नीचे सुचिता का भी एक कमेंट आया हुआ है। यहाँ पे सुचिता लिखती है मनीषा भाभी को बोला गया था कि मनीषा को लाने से मना किया है सरिता दीदी ने, कि आना तो खुद आना, मनीषा को मत लाना। ये मुझे भी भाभी ने बोला था, तो मैंने भी बोला था कि जब बीवी को लाने मना किया तो वो खुद क्यों गया। आज आपने सब क्लियर कर दिया। माय गॉड, मतलब हैरान, मेरे इस समय अजीब सा अंदर से इतने इमोशंस आ रहे हैं कि कितना खिलवाड़ उस लड़की के साथ किया, कितना खिलवाड़ कि उसको फंक्शन में लेके ना जाना, ताकि वो आती, वो चीज़ें नोटिस करती, रिएक्ट करती, उसका मूड ऑफ होता, वो बोलती, इसीलिए उसको फंक्शन में ले जाना ही बंद कर दिया गया, ताकि इन दोनों की मीटिंग के बीच में कोई खलल, कोई प्रॉब्लम ही ना हो, है ना। और उस मीटिंग के बीच में कोई भी अगर आवाज़ खड़ी करेगा तो उसे मिलेगी बदनामी। फॉर एन एग्जाम्पल सरिता जी को मिली, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए आवाज़ खड़ी कर दी थी, इसीलिए उनको बदनाम करने का पूरा प्लान दोनों ने मिलकर कर दिया। वारी दुनिया, मैं इतनी हैरान हुई ये सब चीज़ें देख के। तो आई थिंक जो अभी भी कुछ लोग मनीषा को गलत समझ रहे हैं ना यार, वो लड़की गलत है ही नहीं। आज भले ही पॉलिटिक्स के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको गलत बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस लड़की ने बहुत सहा है, बहुत सहा है। और मैं यहाँ पे थैंक यू बोलूँगी कि सरिता जी ने बिना झिझके, बिना डर के, एक एक के नाम के साथ सारी चीज़ें आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, कि इन सब चीज़ में जो सबसे ज़्यादा ठगा गया वो मनीषा थी। हर बार उसके साथ यही चीज़ें हुई, हर बार उसको कॉर्नर किया गया, हर बार उसका हक छीना गया, और हर बार हमेशा अपने आप को साफ सुथरा बना के बुरा बना दिया मनीषा को, शक्की बीवी का टैग दे दिया उसको। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि सारे क्रिएटर्स जगत दीदी के बारे में बात करते थे, लेकिन सब पीछे बोलते थे, सामने बोलने की हिम्मत सरिता जी ने करी थी। इसीलिए तो कहीं ना कहीं सरिता जी दिल ही दिल में दुश्मन बन गई थी, और उस चीज़ के लिए ये लोग मौका ढूंढ रहे थे, किस दिन मौका मिलेगा और किस दिन हम इन पे पलटवार करेंगे, है ना। इसीलिए उनको सबसे पहले ग्रुप पे निकालने का फैसला किया गया। लेकिन मुझे आज सवाल पूछना है उन तमाम क्रिएटर्स से कि आज आप लोग आके माफ़ी मांग रहे हो, उस समय पे आप लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई थी? एक एक की इंसानियत उस समय पे कहाँ चली गई थी, जो आज आप लोग मनीषा के लिए सिंपैथी दिखा रहे हो? अगर आप लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ थे और कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में ये सब चीज़ें आ गई थी, तो आप लोगों ने तब मनीषा के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? आप लोग तब क्यों मैदान में सरिता जी को डिफेम करने के लिए उतरे? चलो समझ में आता है कि नीतू जी की तो उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो अपनी उंगलियों पे चला रही थी। समझ में आता है कि जगत दीदी और सचिन का तो रिश्ता ही यही था, है ना, दोनों पार्टनर इन क्राइम थे। लेकिन बाकी लोग, आप लोगों का ज़मीर उस समय पे कहाँ चला गया था? आप लोगों के ज़मीर ने उस समय पे बोला नहीं कि गलत हो रहा है?
हम सच बताएं, गलत हो रहा है हम चीज़ें सच बताएं। लाइन में सब उतर गए अपनी अपनी भड़ास निकालने के लिए। कोई पीछे भागा दुबक के, जिसने बोला वो पीछे भागा, जो नहीं था वो आगे बढ़कर आया। उनकी प्रेगनेंसी की धज्जियां उड़ा दी, उनके इतने स्पेशल फंक्शन की मजाक बना के रख दिया, उनकी मेहमान नवाजी की मजाक बना के रख दी। आज शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी आप लोगों को, डेफिनेटली हो रही होगी, लेकिन आज उस औरत ने इज्जत हासिल कर ली। जो आप लोग नहीं बता पाए इतना सच, आज उसने अपनी वीडियो में कुछ मिनट में सारा सच उगल दिया, बिना किसी से डरे हुए, बिना ये सोचे हुए कि कोई मेरे से रिश्ता रखेगा या नहीं रखेगा, कोई मेरी बात का बुरा मानेगा या नहीं मानेगा। नहीं, सच को रिश्तों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आखिरी में रिश्ता भगवान से ही जुड़ना है हमारा। तो जो भी करो ये नज़र में रखते हुए करो कि जो बोलो वो ईश्वर को साक्षी मान के बोलो, है ना। तो ये सारा सीन हुआ जिसमें सरिता जी ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो दीदी हैं और ये जो सचिन जी हैं, ये हमेशा से ही ऐसा प्लान करते थे कि मनीषा को कॉर्नर कर दें, और नाम लगाते थे कि उसने तुमको नहीं बुलाया, उसने तुमको नहीं बुलाया। मतलब मैं बोलूँगी कि ऐसा कैसे होता है कि अपने बीवी को आपने बोल दिया कि तुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं बेशर्मों की तरह जाऊँगा। हमारी बीवी हमारा प्राइड होती है, हमारा गर्व होती है, हमारी अर्धांगिनी होती है। तुम्हारी अर्धांगिनी को तुमने साफ बोल दिया कि तुमको नहीं बुलाया और तुम उठ के चले गए। ये इज्जत थी तुम्हारे घर में बीवी की, ये इज्जत थी बीवी की, है ना। ये इज्जत थी बीवी की, तभी तो दूसरी जगत दीदी की ज़रूरत पड़ी। जगत दीदी ने बहुत इज्जत दे दी ना आज जगत दीदी ने अच्छा सबक सिखाया। ऐसे चीटर्स को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसने अपनी वाइफ का समय समय पे अपमान किया हो, समय समय पे धोखा किया हो, तो धोखे के बदले आज धोखा ही मिला है। धोखे के बदले आज धोखा ही मिला है। मनीषा क्या तुमको सज़ा देगी? तुमको तो सज़ा खुद भगवान ने दे दी कि धोखे के बदले तुम्हें बहुत तगड़ा धोखा मिला है उस इंसान से, जिस इंसान की तुम हार्ट की कठपुतली बने थे ना। आज उसी इंसान ने तुम्हें कोर्ट कचहरी तक के चक्कर कटवा दिए। ये मिला है तुम्हें प्यार के बदले में, इतना भर भर के प्यार, है ना। तो ये कुछ चीज़ें इंसान डिज़र्व करता है, कुछ चीज़ें जो सज़ा बीवी नहीं दे पाती, ये सोच के कि मेरा पति है क्या सज़ा दूँ। तो जो बीवी सज़ा नहीं दे पाई वो भगवान देगा शायद, और जगत दीदी से प्यार करने की सज़ा, है ना। तो चलिए ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी अच्छा लगा मुझे आज सरिता जी का वीडियो, सब चीज़ें आज क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया कि ये लोग कितनी हद तक गंदगी मचाते थे, किस किस के फंक्शन में ये कैसे कैसे गंदगी मचाते थे, किस तरीके से दोनों क्रिमिनल माइंडेड एक साथ जुड़ के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करते थे। ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।